हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएससी पाठशाला। आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का थर्ड प्रॉब्लम, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं एक बार। अगर आपको प्रॉब्लम समझ आ गया है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। प्रॉब्लम में ये कह रहा है कि एक स्ट्रिंग एस गिवन है, ठीक है, और हमें लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग लेंथ बतानी है विदाउट डुप्लीकेट कैरेक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ विदाउट डुप्लीकेट्स बोला है, मतलब यहाँ से दिमाग में आना चाहिए विदाउट डुप्लीकेट्स बोला है, मतलब कि हमारे पास यूनिक कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, यूनिक कैरेक्टर्स होने चाहिए। भाई बोला है कि लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग लेंथ विदाउट डुप्लीकेट कैरेक्टर्स, मतलब कि जो सब स्ट्रिंग है उसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिक कैरेक्टर्स होने चाहिए। अगर यूनिक कैरेक्टर्स होने चाहिए तो यहाँ से दिमाग में आना चाहिए कि हम हैच सेट का यूज़ करेंगे, ठीक है, हैच सेट का यूज़ करेंगे। तो इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच एक बार समझ लेते हैं कि इसमें ब्रूट फोर्स में क्या करेंगे। ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम हर एक पॉसिबल सब स्ट्रिंग को चेक करेंगे, ठीक है, एवरी पॉसिबल सब स्ट्रिंग को चेक करेंगे। तो हर पॉसिबल सब स्ट्रिंग को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, खुद सोचिए एक बार। भाई हर पॉसिबल सब स्ट्रिंग को चेक करना है तो हम लूप चलाएंगे दो आइटरेटर के साथ, आई और जे लूप, ठीक है। फॉर इंट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करते हैं, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन एस डॉट लेंथ, ठीक है, आई प्लस प्लस, ठीक है। हमने लूप चला दिया, यहाँ ब्रैकेट होगा, वो कोड में देख लेंगे हम, अभी आप लॉजिक पे ध्यान दीजिए। हमने फॉर लूप चला दिया, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एस डॉट लेंथ, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हम एक और लूप चलाएंगे, इस लूप के अंदर एक और लूप चलाएंगे हम, ये थोड़ा नीट एंड क्लीन नहीं है, इसको सही से लिख लेते हैं। और अब एक और लूप चलाएंगे, लेकिन एक और लूप चलाने से पहले हम एक सेट बना लेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम सारे कैरेक्टर्स को सेट में डालेंगे, क्योंकि सेट में सिर्फ और सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स ही ऐड होते हैं, ठीक है। सेट ऑफ किसका, कैरेक्टर्स है तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, h1 नाम दे देते हैं, इक्वल टू न्यू हैश सेट, ठीक है। अब हम एक और लूप चलाएंगे जे, फॉर इंट जे इक्वल्स टू आई, जे इक्वल्स टू आई की हुआ, एक बार खुद सोचिए, थोड़ी देर में बताऊंगा अभी। जे इज़ लेस देन एस डॉट लेंथ जे प्लस प्लस, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जे इक्वल्स टू आई क्यों हुआ। तो ये देखिए, सपोज कीजिए एस इक्वल्स टू ए बी सी डी सी, ठीक है, ये है हमारा गिवन है। हमें हर पॉसिबल सब स्ट्रिंग निकालना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, तो हम एक आई चलाएंगे और एक जे चलाएंगे, ठीक है। सपोज कीजिए आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, तो अगर हम आई जे छोड़िए, आप आई जे को छोड़िए, आप देखिए सारे पॉसिबल सब स्ट्रिंग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए से स्टार्ट होने वाले सारे पॉसिबल सब स्ट्रिंग निकालेंगे, फिर बी से स्टार्ट होने वाले, फिर सी से स्टार्ट होने वाले, फिर डी से, फिर ई से। तो हम ए से निकालते हैं पहले, तो ए से सारे, ए से जो स्टार्ट होंगे सब स्ट्रिंग क्या हैं, ए हो गया, ए बी हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, ए बी सी डी हो सकता है, ए बी सी डी ई हो सकता है, ठीक है। बी से स्टार्ट होने वाले बी होगा, बी सी होगा, बी सी डी हो सकता है, बी सी डी ई हो सकता है। सी से स्टार्ट होने वाले सी हो सकता है, सी डी हो सकता है, सी डी ई हो सकता है, सी डी ई हो सकता है। डी से स्टार्ट होने वाले डी हो सकता है, डी ई हो सकता है, ई से स्टार्ट होने वाले ई हो सकता है, ठीक है। तो हमने सारे पॉसिबल सब स्ट्रिंग निकाल लिए हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक आई चलाया है जो कि सारे कैरेक्टर्स पे, एस के सारे कैरेक्टर्स पे ट्रैवर्स होगा, मतलब कि सारे कैरेक्टर्स पे जाएगा। तो आई मेरा सपोज कीजिए यहाँ पे है, तो जे क्या क्या हो सकता है, जे इक्वल टू ये होगा, जे इक्वल टू दिस, जे ये भी हो सकता है, जे ये भी हो सकता है, जे ये भी हो सकता है, जे ये भी हो सकता है। तो जब जे यहाँ पे था तो हमने ए स्टोर करवा दिया, फिर जे यहाँ पे आया फिर ए बी हो गया, फिर जे यहाँ पे आया तो ए बी सी हो गया, फिर जे डी पे आया तो ए बी सी डी हो गया, जे ई पे आया तो ए बी सी डी ई हो गया, फिर आई को यहाँ से उठा के बी पे आ गया, मतलब कि बी से स्टार्ट होने वाले सारे कैरेक्टर्स को चेक करेंगे। तो जब आई बी पे आ गया, जे भी यहीं पे आ जाएगा। अब बी ए तो नहीं होगा ना, उल्टा तो नहीं होगा, सब स्ट्रिंग तो आगे की तरफ होगा ना, तो बी हो गया, फिर जे हमारा सी पे जाएगा तो बी सी हो गया, फिर जे हमारा डी पे जाएगा तो बी सी डी हो गया, जे हमारा ई पे जाएगा तो बी सी डी ई हो गया। अब आई यहाँ से उठ के आई यहाँ पे आ गया सी पे, तो अब सी से स्टार्ट होने वाले सारे कैरेक्टर्स, सारे सब स्ट्रिंग को हम देखेंगे। तो जब सी पे आ गया ये तो सी होगा, फिर सी डी होगा, फिर सी डी ई होगा, मतलब कि जे यहाँ पे होगा, जे यहाँ पे होगा, जे यहाँ पे होगा। अब आई यहाँ से उठ के आई यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि डी से स्टार्ट होने वाले सारे सब स्ट्रिंग को हम सारे सब स्ट्रिंग को चेक करेंगे। तो जे क्या होगा, जे हमारा डी पे होगा, फिर जे हमारा ई पे आएगा तो डी ई हो जाएगा, फिर आई यहाँ से उठ के आई यहाँ पे जाएगा। ये आउटर लूप है हमारा आई, जो कि हर एक एलिमेंट पे जाएगा,
आई मतलब इसलिए है कि हर इनिशियल स्टार्ट मतलब कि इनिशियल एलिमेंट के लिए कि भाई इस एलिमेंट से स्टार्ट होने वाले सारे सब स्ट्रिंग बताओ, उसके लिए हमने आई चलाया है। जे जे क्यों चलाया है? जे हर पॉसिबल सब स्ट्रिंग को निकालेगा जो कि उस एलिमेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे कि जे हमारा यहाँ से होगा, फिर जे यहाँ पे होगा, फिर जे यहाँ पे, सारे एलिमेंट्स पे जाएगा उस कैरेक्टर्स के लिए। तो जे इक्वल टू आई होगा और जे इज लेस देन डॉट लाइन जे प्लस प्लस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैर सी बना लेंगे। कैर सी इक्वल टू एस डॉट कैर एट जे। ठीक है, हमने कैर सी ले लिया। अब हम कहेंगे कि भाई क्या जो h1 है उसमें ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। h1 डॉट कंटेन्स, क्या कंटेन कर रहा है, ये क्या कंटेन कर रहा है, h1 डॉट कंटेन्स सी। ठीक है, कंटेन कर रहा है, सॉरी यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ h1 डॉट कंटेन सी। अगर h1 कंटेन कर रहा है सी को तो हम लूप को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अगर कंटेन कर रहा है तो यहीं से ब्रेक हो जाएगा ये वाला लूप, जे वाला लूप। अगर कंटेन नहीं कर रहा है तो हम आगे जाएंगे, तो एल्स h1 डॉट ऐड, h1 में क्या ऐड करवाएंगे, h1 डॉट ऐड सी। h1 में हम c ऐड करवाएंगे, तो हमने h1 में c ऐड करवा दिया। ठीक है, और हम एक आंसर के लिए मैक्सिमम साइज़ के लिए एक वेरिएबल पहले ही डिक्लेयर करके रखेंगे, इंट मैक्स इक्वल्स, सबसे ऊपर डिक्लेयर करेंगे इंट मैक्स इक्वल्स टू 1। भाई मैक्सिमम 1 कैरेक्टर तो होगा ही ना। सपोज़ कीजिए सी 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 ये हमारा स्ट्रिंग है, सपोज़ कीजिए ये हमारा स्ट्रिंग है, तो इसमें मैक्सिमम जो लेंथ होगी सब स्ट्रिंग की वो क्या होगी, कम से कम एक तो होगा ही, एक लेंथ तो होगा ही ना यूनिक कैरेक्टर का। ठीक है, इसलिए हमने मैक्स इक्वल टू 1 डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो मैक्स इक्वल्स टू हम h1 में ऐड करवा देंगे h1 डॉट ऐड सी, और मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे कि मैक्स इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ h1 डॉट साइज़, भाई h1 के साइज़ और मैक्स में जो बड़ी वैल्यू है वो मैक्स में स्टोर करवा दो। ठीक है, हमने h1 में ऐड करवाया और साथ साथ मैक्स को भी अपडेट कर दिया कि मैथ डॉट मैक्स ऑफ h1 डॉट साइज को मैक्स। ठीक है, हमने अपडेट कर दिया इसको, और एंड में हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे अपने मैक्सिमम लेंथ को। तो यहाँ से एंड में रिटर्न मैक्स। ठीक है, यहाँ से हमने रिटर्न करवा दिया, बस हो गया। यहाँ से हम हमारा क्या हुआ कि जो मैक्सिमम लेंथ है विद यूनिक कैरेक्टर्स वो आ जाएगा। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच था। अब हम ऑप्टिमल अप्रोच देखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो ब्रूट फोर्स होगा वो हमारा TLE दे देगा। क्यों TLE देगा, क्योंकि ये जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन स्क्वायर है। क्यों बिग ऑफ एन स्क्वायर क्यों है, आपको पता होगा। बिग ऑफ एन स्क्वायर इसलिए है क्योंकि हम हर एक एलिमेंट पे 2 बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप। S इक्वल टू A B C D E C सपोज़ कीजिए ये है, तो हम हर एक एलिमेंट पे 2 बार जा रहे हैं, इसलिए जो हम हर एक एलिमेंट पे 2 बार जा रहे हैं, इसलिए जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ऑफ एन स्क्वायर। 2 बार कैसे जा रहे हैं, सपोज़ कीजिए आई यहाँ पे है तो जे कहाँ पे होगा, जे यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ठीक है, फिर जब आई यहाँ पे आएगा तो जे दोबारा यहाँ से यहाँ तक जा चुका है, फिर इस आई के लिए दोबारा जे यहाँ से यहाँ पे इस सब पे जाएगा, फिर इस आई के लिए दोबारा। तो हम 2 बार ट्रैवर्स कर रहे हैं ना, इसीलिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस कोड की वो होगी बिग ऑफ एन स्क्वायर। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका ऑप्टिमल अप्रोच क्या है। एक काम करते हैं, अब इसका ऑप्टिमल अप्रोच हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होगा। ऑप्टिमल अप्रोच, ठीक है, ऑप्टिमल अप्रोच में बेसिकली हम एक स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक विंडो होता है, उसको हम स्लाइड करते रहते हैं। अगर कोई डुप्लीकेट मिला तो हम विंडो को श्रिंक कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक विंडो बनाता है और एंड होगा। भाई कोई सी भी विंडो होती है तो एक यहाँ पे होता है पॉइंटर, एक यहाँ पॉइंटर होगा, इसके बीच में स्पेस होता है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टार्ट रखेंगे, यहाँ पे एक एंड होगा। ठीक है, तो बेसिकली स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे कि हम एंड पॉइंटर को आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, जब तक हमें यूनिक कैरेक्टर मिलेगा तब तक हम एंड पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे और सेट में डालते जाएंगे, क्योंकि हमें यूनिक कैरेक्टर चाहिए तो सेट का यूज़ तो करेंगे ही, सेट में डालते जाएंगे। जैसे ही कोई डुप्लीकेट मिलेगा तो हम स्टार्ट वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे। कब तक आगे बढ़ाएंगे, जब तक वो डुप्लीकेट वाला एलिमेंट हमारे सेट में रहेगा। जब तक वो रिमूव नहीं होता तब तक हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। एक बार एग्जांपल के तो समझते हैं कि कैसे, क्या बता रहा हूँ मैं। A B C D
CACEFGH, ठीक है। सपोज़ कीजिए हमारा स्ट्रिंग जो है एस वो ये है, गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे इंट आई, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंटर है, और एक जे पॉइंट रखेंगे इंट जे, जे यहाँ पे है, ठीक है। तो आई भी यहीं पे है, जे भी हमारा यहीं पे है, ठीक है। आई भी यहीं पे है और जे भी यहीं पे है। अब मैंने कहा था एक सेट का यूज़ तो करेंगे क्योंकि यूनिक कैरेक्टर्स को स्टोर करवाना है। तो सपोज़ कीजिए ये हमारा एक सेट है, हैच सेट, ठीक है। तो मैंने ए को, क्या ए मेरे सेट में है? नहीं, ए मेरे सेट में नहीं है, तो हम ए को इसमें डाल देंगे। अब हम अपने पॉइंटर को आगे चलाएंगे, ठीक है। जे पॉइंटर यहाँ पे आ गया। क्या जो ये वाला कैरेक्टर है बी, वो हमारे सेट में है? वो हमारे सेट में नहीं है, तो हम बी को भी डाल देंगे। हमने फिर डालने के बाद आगे चलाएंगे, जे को हमने आगे चलाया। क्या सी हमारे सेट में है? सी भी नहीं है, हम सी को भी डालेंगे। और जब जब डालेंगे तब तक हम एक मैक्स बना लेंगे जिसको हमें रिटर्न करना है, जो कि हमारा मैक्सिमम लेंथ स्टोर करेगा यूनिक कैरेक्टर्स का। तो मैक्स जो है वो क्या होगा, मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स कोमा h1 डॉट साइज, ठीक है। जब जब हम ऐड करवाएंगे तब तब हम मैक्स को भी अपडेट करते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम साइज h1 का साइज़ बढ़ा रहे हैं तो मैक्स भी मैक्स होता जाएगा। और मिनिमम मैक्स की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम जो मैक्स की वैल्यू होगी वो 1 होगी। 1 क्यों होगी, क्योंकि सपोज़ कीजिए ए ऐसे है, तो इसमें मैक्सिमम लेंथ का सब स्ट्रिंग कितना पॉसिबल है जिसमें खाली सिर्फ यूनिक कैरेक्टर्स हो। मैं बोलूँगा भाई एक तो पॉसिबल है ही सब स्ट्रिंग, अगर सिर्फ ए सब स्ट्रिंग लूँ मैं तो भी इसमें यूनिक कैरेक्टर तो है ही। कोई देखिए यहाँ पे कोई रिपीट भी नहीं हुआ। अगर मैं सिर्फ ए लूँ एज अ सब स्ट्रिंग तो इसमें कोई रिपीट भी नहीं हुआ, ठीक है। यूनिक कैरेक्टर ही कंटेन कर रहा है। सो मैक्सिमम लेंथ 1 तो, सो मिनिमम लेंथ 1 तो पॉसिबल है ही। तो मैक्स इक्वल टू हमने शुरू में ही 1 कर दिया। अब मैंने डी ऐड करवाया, अब मैंने सी मेरे सेट में आ गया। अब मैं जे को आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। क्या डी मेरे सेट में है? नहीं, डी मेरे सेट में नहीं है। डी नहीं है तो मैं इस डी को यहाँ पे डाल दूंगा, और जो मैक्स है उसको भी अपडेट कर दूंगा। तो मैक्स कितना हो जाएगा, मैक्स पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, अब 4 हो जाएगा, मैक्स 4 हो जाएगा। क्योंकि मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स कोमा h1 डॉट साइज है, और h1 की साइज़ क्या है, 1 2 3 4, h1 की साइज़ 4 है, तो यहाँ मैक्स अपडेट हो गया। अब मैं आगे गया, जे पॉइंटर को मैंने आगे चलाया, फिर हमने चेक किया दोबारा से क्या मेरा जो सी है वो सेट में है हमारे। हाँ, सेट में तो सी है, सेट में सी है। तो हम क्या करेंगे, अब जब सेट में सी है तो हम आई को मूव करना स्टार्ट करेंगे, और जैसे जैसे आगे मूव करते जाएंगे वैसे वैसे हम एलिमेंट्स को निकालते जाएंगे। हमने आई को आगे मूव किया, ठीक है, और ए को सेट में से निकाल दिया, ए हमारा सेट में से निकल गया। फिर अब हम दोबारा चेक करेंगे क्या जो जे वाला एलिमेंट है, हम जे को हर बार चेक करते रहेंगे जब तक वो आगे नहीं बढ़ रहा। क्या जे वाला जो एलिमेंट है वो मेरे सेट में है? हाँ यार, जे वाला एलिमेंट तो अभी भी सेट में है, तो हम दोबारा आई को आगे चलाएंगे। अब मैंने क्या कहा था, जैसे जैसे आगे चलाएंगे वैसे वैसे रिमूव करते जाएंगे, तो हमने बी को भी रिमूव कर दिया। क्या जो जे वाला एलिमेंट है वो हमारे सेट में है? हाँ, जे सेट में है, तो हम दोबारा आई को आगे चलाएंगे, चलाया और फिर इसको भी रिमूव कर दिया। केवल जे वाला एलिमेंट हमारे सेट में है? नहीं, जे वाला एलिमेंट हमारे सेट में नहीं है, नहीं है तो डाल देंगे। फिर जे को आगे चलाएंगे कि जे वाला जो एलिमेंट है हमारे सेट में है? भाई ई तो नहीं है हमारे सेट में, जब ई नहीं है तो ई को भी डाल देंगे। फिर जे को आगे चला दिया हमने, जे वाला एलिमेंट हमारे सेट में है? नहीं है, तो हम सेट में डाल देंगे और जे को आगे चला देंगे। क्या जे वाला एलिमेंट हमारे सेट में है? नहीं है, तो फिर हमने यहाँ पे जो एलिमेंट है उसको डाल दिया और जे को आगे चला दिया। क्या जे वाला एलिमेंट हमारे सेट में है? नहीं है, नहीं है तो हमारा सेट में डाल दिया हमने और जे को आगे चलाया। जब जे आगे जाएगा तो एस डॉट लेंथ से बड़ा हो जाएगा, तो हम अपना लूप यहीं पे क्लोज कर देंगे, ब्रेक कर देंगे मतलब। तो हमारा मैक्सिमम लेंथ आ गया 1 2 3 4 5 6 आ गया। भाई H1 की साइज़, भाई H1 की साइज़ तो अपडेट होती जाएगी ना, तो मैक्स अपडेट हो जाएगा, तो मैक्स अपडेट हो के 4 5 6 हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो मैक्स यहाँ पे अपडेट हो गया। तो अब हम इसका एक बार कोड डिस्कस कर लेते हैं कि इसका कोड कैसे होगा, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। फिर कोड का डायग्राम भी कर लेंगे हम। तो इसका कोड बहुत सिंपल है। कोड में क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक सेट बना लेंगे। सेट किसका, कैरेक्टर्स का। सेट कैरेक्टर्स h1 इक्वल्स टू न्यू हैश सेट
ठीक है, हमने एक हैशसेट बना लिया जिसका नाम हमारा h1 है। अब हम इंट मैक्स बना लेंगे जिसमें हमारा आंसर स्टोर होता जाएगा। तो मैक्स इक्वल टू मैक्सिमम साइज हमारा 1 तो होगा ही, मतलब मिनिमम साइज हमारा 1 तो होगा ही, इसलिए हमने मैक्स इक्वल टू 1 कर दिया। ठीक है, अब हम एक स्टार्टिंग पॉइंटर बना लेंगे इंट आई इक्वल टू 0, एंडिंग पॉइंटर इंट जे इक्वल टू 0, और एक इंट साइज भी बना लेंगे इक्वल्स टू 1। ये हम नहीं बनाएंगे तो काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, तो वाइल भाई जब तक मेरा जे एस डॉट लेंथ से कम है तब तक मैं चलाऊंगा लूप को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले ही चेक कर लेंगे इफ़ क्या कंटेन कर रहा है, जो हमारा एलिमेंट है क्या कंटेन कर रहा है। इफ़ h1 डॉट कंटेन्स, नॉट का साइन लगा दिया है, इफ़ h1 डॉट कंटेन्स नॉट ऑफ h1 डॉट कंटेन्स, मतलब कंटेन नहीं कर रहा है। क्या कंटेन नहीं कर रहा है, s डॉट कैर एट जे। ठीक है, अगर कंटेन नहीं कर रहा है तो हम h1 में ऐड कर देंगे, h1 डॉट ऐड s डॉट कैर एट जे। ठीक है, हमने h1 में ऐड कर दिया और j को हम आगे चला देंगे, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि हम j में ऐड करवा देंगे और h1 में ऐड करवा देंगे और j को आगे बढ़ा देंगे। अब मैंने ये भी कहा था कि हम मैक्स का साइज़ अपडेट करते जाएंगे, तो हम मैक्स का साइज़ अपडेट कर देंगे भाई मैक्स इक्वल्स टू मैथ डॉट, भाई जब भी ऐड करवाएंगे तो हम साइज़ अपडेट कर देंगे, मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स कोमा h1 डॉट साइज। ठीक है, हमने अपडेट कर दिया साइज़, मतलब मैक्सिमम को अपडेट कर दिया, मैक्सिमम लेंथ जो थी हमारी वो अपडेट हो गई। अगर कंटेन कर रहा है तो एल्स में एक कंडीशन डालेंगे, क्या होगा, h1 डॉट रिमूव। मैंने कहा था अगर कंटेन कर रहा है तो हम सपोज़ मैंने यहाँ बोला था कि अगर सी कंटेन कर रहा है तो हम स्टार्टिंग पॉइंटर को आगे बढ़ाना स्टार्ट करते जाएंगे और जो पीछे वाला है वो रिमूव करते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, h1 डॉट रिमूव, क्या रिमूव करेंगे, जो ये एलिमेंट था आई पे उसको रिमूव करेंगे। तो h1 डॉट रिमूव, इसके अंदर डालेंगे हम s डॉट कैर एट आई। ठीक है, हमने यहाँ से रिमूव कर दिया और फिर आई को हम प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, हमने सेट में से रिमूव कर दिया उस कैरेक्टर को और आई को प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, फिर हमने लूप को क्लोज कर दिया, और फिर हम एंड में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रिटर्न मैक्स। ठीक है, ये हमारा कोड हो जाएगा। आप खुद एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं कि भाई काम कैसे कर रहा है एक्चुअली, कि ये सारे मतलब कि जितने भी सब स्ट्रिंग्स है सब कैसे कवर कर रहा है इनडायरेक्टली। देखिए, जब ए बी सी डी ई एफ सी ई जी, क्वेश्चन बोला है कि यूनिक कैरेक्टर्स को फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पे दिमाग लगाया भाई यूनिक कैरेक्टर्स को फाइंड करना है तो हम सारे सब स्ट्रिंग को क्यों, मतलब सारे सब स्ट्रिंग को क्यों आपस में कंपेयर करें, क्या ना किसकी लेंथ बड़ी है। हमने इससे अच्छा क्या किया कि भाई एक विंडो बनाया, विंडो कि भाई हम विंडो में काम करेंगे, खाली ना यूनिक कैरेक्टर डालते जाएंगे। भाई हमने ए डाला, बी डाला, सी डाला, यूनिक कैरेक्टर डी है तो विंडो को और आगे कर दो भाई, फैला दो। ए बी सी डी, अगला जो कैरेक्टर है वो भी यूनिक है भाई, वहाँ ही फैला दिया, अगला जो है वो भी, तो विंडो को और लंबा कर दिया हमने। भाई जो अब नेक्स्ट है वो क्या है, सी है, सी तो भाई ऑलरेडी आ चुका है, मतलब कि मैक्स अभी यहाँ तक आ गया। फिर हमने साइज़ को अपडेट कर दिया, भाई अभी मैक्सिमम साइज़ जो पॉसिबल है ना वो 1 2 3 4 5 6, वो 6 पॉसिबल है। ठीक है, हमने साइज़ को अपडेट कर दिया यहाँ पे, जैसे जैसे हम ऐड करवाएंगे, जैसे जैसे हम विंडो को आगे फैलाते जाएंगे, जैसे जैसे हम विंडो को बड़ा करते जाएंगे, वैसे वैसे हम साइज़ को भी अपडेट करते जाएंगे। अब जो हम नेक्स्ट आए तो भाई तो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है विंडो में, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो हम विंडो को अब छोटा करते जाएंगे, विंडो को स्टार्टिंग से हम छोटा करते जाएंगे। अब ए को निकालेंगे विंडो से, विंडो हमारा इतना था अब इतना हो गया, अभी भी एग्जिस्ट, अब जो देखेंगे कि भाई सी वाला जो है क्या अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो विंडो को और छोटा करेंगे, अब विंडो यहाँ इतना बड़ा हो गया। सी अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है तो हम विंडो को और छोटा करेंगे तो विंडो इतना बड़ा हो गया। ठीक है, ऐसे अब विंडो इतना बड़ा हो गया। क्या सी अब एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये अब विंडो के अंदर सी आ सकता है, तो हम विंडो को अब दोबारा यहाँ से यहाँ कर देंगे, बड़ा कर देंगे। फिर अगला देखेंगे क्या विंडो में एग्जिस्ट कर रहा है, भाई विंडो में एग्जिस्ट कर रहा है तो विंडो को दोबारा छोटा करेंगे,
हमने विंडो को अब इतना कर दिया। क्या ई एग्जिस्ट कर रहा है विंडो में? अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने विंडो को और छोटा कर दिया। क्या ई एग्जिस्ट कर रहा है? ई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो विंडो को बड़ा कर देंगे। हम ई को भी ले लेंगे विंडो के अंदर और विंडो को बड़ा कर दिया। क्या जी एग्जिस्ट कर रहा है? जी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हमने विंडो को दोबारा बड़ा कर दिया और जी को भी हम ले लेंगे। तो जब विंडो में ले रहे हैं तो यहाँ सेट हमारा विंडो का काम कर रहा है, स्टोर करने का काम जो कर रहा है वो हमारा सेट कर रहा है। जो सेट है वो हमारा विंडो का काम कर रहा है, जो कि हर एक एलिमेंट को स्टोर करते जा रहा है। और जब कोई रिपीटर मतलब डुप्लीकेट मिल रहा है, डुप्लीकेट एलिमेंट, तो हम विंडो को छोटा कर रहे हैं स्टार्ट, है ना। क्योंकि सब स्ट्रिंग पॉसिबल है ना, जितने भी सब सीक्वेंस थोड़ी लेना है, सब स्ट्रिंग फाइंड करना है हमें। और जो सब स्ट्रिंग में होता है, सब स्ट्रिंग में क्या होता है, जो कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि ए बी सी डी ई एफ, जो सब स्ट्रिंग है सी ए, जो सब स्ट्रिंग है उसमें क्या है कि कैरेक्टर्स एक साथ होंगे, ए बी सी डी ई। ऐसा नहीं है कि हमने पहले बी ले लिया फिर ई यहाँ से ले लिया फिर एफ ले लिया फिर ए, कुछ भी नहीं ले सकते। जो कैरेक्टर्स हैं वो साथ साथ ही होंगे। ए बी सी होगा, ए बी सी डी हो सकता है, ए बी ई हो सकता है, बी सी डी हो सकता है। इसलिए हमने स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है कि जैसे ए बी सी डी ई एफ, एक बार दोबारा समझा देता हूँ, सी ई। तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई इस वाले लेंथ से, इस वाले जो कैरेक्टर है ना, इस वाले कैरेक्टर से स्टार्ट अगर होंगे तो मैक्सिमम कितनी लेंथ हम ऑब्टेन कर सकते हैं, कितनी लेंथ हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम मैक्स में स्टोर करवा दे रहे हैं। फिर भाई जैसे ही कोई कैरेक्टर रिपीट हो रहा है, सपोज़ कीजिए यहाँ पे सी है, अब जैसे ही कोई कैरेक्टर रिपीट हो रहा है तो इसके कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर ये कैरेक्टर रिपीट हो गया, भाई मैक्सिमम लेंथ तो यहाँ तक आ गई, देख ए बी सी डी यूनिक कैरेक्टर है सारे, ए बी यूनिक है, बी भी यूनिक है, सी भी यूनिक है, डी भी यूनिक है। लेकिन जैसे ही सी रिपीट हुआ, इसका मतलब क्या है कि भाई हम यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ तक लेंगे, अगर यहाँ से हम यहाँ तक लेंगे तो सी तो भी रिपीट होगा, तो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि डुप्लीकेट नहीं चाहिए ना हमें। हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो भी सी रिपीट होगा, वैलिड नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट आगे वाले पॉइंटर को चला रहे हैं। अब हम यहाँ पे चलाएंगे, जब हमने और छोटा किया तब सी हट गया ना, मतलब कि अब जो सब स्ट्रिंग आई है वो सब वैलिड होगी, क्योंकि उसमें यूनिक कैरेक्टर्स होंगे। फिर दोबारा कोई एक रिपीट करेगा तो हम दोबारा स्टार्टिंग से कम करना स्टार्ट करेंगे कि भाई जो अनवैलिड है उनको पहले हटा दो। और इससे पहले वाले में हम क्या कर रहे थे, सारे सब स्ट्रिंग चेक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम सारे सब स्ट्रिंग को चेक नहीं कर रहे हैं। तो ये ऑप्टिमल अप्रोच है और इसमें हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन है, ठीक है। क्यों बिग ऑफ एन है? क्योंकि हम हर एक एलिमेंट पे सिर्फ एक ही बार जा रहे हैं, एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ। वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।